नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज पौष शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि दिन बुधवार और तारीख 24 दिसंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी के असर में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के विभिन्न भागों में कोहरा छाए रहने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में दृश्यता 30 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। सर्दी पड़ने, कोहरा छाने व ओस गिरने से रबी फसलों को फायदा होने की उम्मीद से किसानों में खुशी की लहर है। वहीं आज कहीं पर भी घने कोहरे के लिए चेतावनी नहीं है, परंतु उत्तर पश्चिमी व उत्तर पूर्वी भागों में सुबह के घंटों में धुंध छाई रहने व शीतलहर के मद्देनजर मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। आज दिन के समय मौसम सामान्य रहेगा। शाम के समय जैसलमेर और आसपास के इलाकों में आंशिक बादल देखे जा सकते हैं। रात के समय ठंड का असर अत्यधिक रहेगा। फिलहाल आगामी कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट यथावत बनी रहने की संभावना है, परंतु अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल से पश्चिमी राजस्थान के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही अगले 3-4 दिनों के लिए जारी रहेगी। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के भागों में भी अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के भागों में बादलवाई देखी जा सकती है, परंतु बारिश होने की संभावना नहीं है। इस दौरान अगले 4-5 दिनों में अधिकांश भागों में हवाओं का रुख भी घुमावदार रहेगा, परंतु दिन के तापमान में मामूली उतार चढ़ाव को छोड़कर विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। 30 से 31 दिसंबर को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों के करीब पहुंचने से फिर से राज्य के कई भागों में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में 1, 2 और 3 तारीख को जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार है। इस समय अवधि के दौरान फिर से ठंड और शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ेगा, जिससे रबी फसलों को फायदा होगा। किसान भाई, फिलहाल अगले एक सप्ताह तक शुष्क मौसम और उसके बाद अगले सप्ताहांत में मावठ होने की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपना कृषि कार्य जारी रखें। साथ ही किसान भाई, रबी फसलों में रासायनिक के बजाय शुद्ध जैविक खाद जरूर इस्तेमाल करें, ताकि जहर मुक्त खेती से कम लागत में अच्छी पैदावार मिल सके, वहीं हमारे और भूमि के स्वास्थ्य में भी सुधार रहे। तो आदरणीय किसान सज्जनों, भले ही आप राजस्थान के किसी भी कोने में विराजमान हो, हमें दीजिए आदेश, हम आपके गांव तक पहुंचाएंगे भारत की एकमात्र शुद्ध जैविक खाद, जो हमारी फसलों की पैदावार बढ़ा सके। तो डायल कीजिए कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर और आज ही अपना ऑर्डर बुक करवाएं। और आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। तो अगले 5 दिनों में तिथियों में कोई भी घटत बढ़त नहीं होगी। उसके बाद एकादशी तिथि क्षय है। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत अगले मंगलवार को रहेगा। फिलहाल चंद्रमा मकर राशि में है। आज शाम 7:44 पर चंद्रमा कुंभ राशि में जाने से पंचांग लगेंगे, जो सोमवार को सुबह 7:41 पर समाप्त होंगे। इस सप्ताह चंद्रमा क्रमशः कुंभ, मीन और मेष राशि पर भ्रमणशील रहेगा। सोमवार को गंडमूल नक्षत्र रेवती है और इस दिन जन्म लेने वाले बच्चों के लिए श्रुति का सूर्य पूजन 28 दिनों का होगा। आज श्री विनायक चतुर्थी है। कल पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती है। वहीं क्रिसमस डे और तुलसी पूजन दिवस भी है। आने वाले रविवार को पूर्वाषाढ़ बाह्य लगेगा। सोमवार को बुध तारा पूर्व में अस्त होगा, जिसके परिणाम स्वरूप राजनेताओं में भय व्याप्त होगा। वहीं कहीं कहीं युद्ध की स्थिति भी बनेगी। 8 फरवरी को बुध तारा पुनः कुंभ राशि में उदय होगा, जिसके प्रभाव से ठंडी हवाएं ज्यादा चलेगी। शीतपात और भारी वायु का भी प्रकोप बढ़ेगा, ऐसी ज्योतिष द्वारा भविष्यवाणी की गई है। अगले बुधवार को ईस्वी सन 2025 का समापन होगा। इस दिन से श्री चालीसा की भी शुरुआत होगी, अर्थात अगले 40 दिन जोरदार सर्दी पड़ेगी और गुरुवार को नूतन वर्ष 2026 की शुरुआत होगी। तो आप सभी आदरणीय दर्शकों को नव वर्ष 2026 की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज के बुलेटिन से लेता हूँ आज्ञा। कल सुबह इसी समय हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें।
तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई। परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।